हेलो फ्रेंड्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जो ऑटोमोबाइल एंड प्रोडक्शन के जो छात्र हैं हमारे, उनके लिए हम एक महत्वपूर्ण सीरीज लेके आए हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की, जो हम आपको बताएंगे। सीएनसी जो कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन जो होती है उसके बारे में। तो हम उनके लेके चलते हैं आपको। सीएनसी एंड ऑटोमेशन का महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक बार बार पेपर में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो हम सबसे पहले चलते हैं महत्व जो है न्यूमेरिकल कंट्रोल, मतलब संख्यात्मक नियंत्रण, हम इसको शॉर्ट में कहते हैं एनसी कंट्रोल। तो जो हमारा एनसी कंट्रोल जो होता है हमारा, तो जिसमें हम ये हमारा कह रहा है जिसमें हम किसी संख्या, अक्षर और प्रतीक की सहायता से ऑपरेशन को कंट्रोल करते हैं, न्यूमेरिकल कंट्रोल कहलाता है। जिस किसी भी मशीन में हम ऑपरेशन को कंट्रोल करते हैं उसको हम न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन कहते हैं। ज़्यादातर एनसी मशीन में पंच टेप का प्रयोग किया जाता है। तो जो हमारा नंबर आगे है, ये निर्देश विशेष प्रकार के कार्य के लिए बनाए जाते हैं। प्रत्येक अलग अलग कार्यखंड के लिए प्रोग्राम को चेंज किया जा सकता है। जो हमारा वर्क पीस होता है, वर्क पीस को प्रत्येक वर्क पीस के लिए जो कार्यखंड होता है उनके प्रोग्राम को अलग अलग मतलब चेंज किया जा सकता है। अलग अलग कार्यखंड के लिए अलग अलग प्रोग्राम को चेंज किया जा सकता है। जो हमारा अर्थात हम कह सकते हैं, जब हमें वर्कपीस बदलते हैं तो प्रोग्राम भी बदल दिए जाते हैं। जब हम वर्कपीस को बदलते हैं तो प्रोग्राम को भी बदल दिए जाते हैं। जिसका जो एनसी सिस्टम होता है, एनसी सिस्टम का लेआउट जो दे रखता है हमारा लेआउट, पहले हमारा हम क्या करेंगे, पहले हम प्रोडक्ट की ड्राइंग करेंगे, डिजाइनिंग करेंगे। उसके बाद हम प्रोडक्ट जो है प्रोसेस प्लानिंग करेंगे, मशीन पर कैसे कार्य करना है उसके बारे में सोचेंगे। फिर हमें पार्ट प्रोग्राम करना है, उसका पार्ट कौन कौन से पार्ट लगेंगे उसमें, इसकी प्रोसेस करने में। और पंच टेप, इसमें जो एनसी मशीन होती है इसका एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है पंच टेप। पंच टेप का ज़्यादातर यूज किया जाता है। तो उसके बाद हम प्रोसेस करेंगे मशीन कंट्रोल यूनिट, MCU, मशीन कंट्रोल यूनिट। और तीसरा है मशीन टूल का उपयोग करेंगे। और लास्ट जो हमारा प्रोडक्ट बन के आता है फिनिश्ड प्रोडक्ट, उसको हम जो हमारा टूल बनकर जो हमारा प्रोडक्ट है वो बनकर तैयार हो जाता है। आगे चलते हैं, इसके हम एनसी मशीन टूल के कार्य समझेंगे। कार्य कौन कौन से होते हैं, कैसे वर्क करता है। तो एनसी जो मशीन होती हैं इसमें सबसे पहले होता है मशीन टूल स्पिंडल को शुरू करना और रोकना। और नंबर दूसरा जो होता है हमारा स्पिंडल की स्पीड को कंट्रोल करना, स्पिंडल की स्पीड को कंट्रोल करना। और नंबर 3 है फीड की रेट को कम करना। और नंबर 4 जो हमारा है टूल को बदलना। और नंबर 5 है टूल को सही स्थान पर लगाना और ऑटोमेटिक तरीके से चलाना। ठीक है। नंबर दूसरा जो हमारा है, और हम जो एनसी मशीन जो कंपोनेंट्स ऑफ एनसी मशीन टूल सिस्टम होता है उसके जो कौन कौन से कंपोनेंट्स यूज किए जाते हैं एनसी मशीन में, उनके बारे में आपको बताते हैं। तो जो हमारा सबसे पहला है जो पार्ट प्रोग्रामिंग है। पार्ट प्रोग्रामिंग जो कटिंग पैरामीटर और पार्ट ड्राइंग का उपयोग करके पार्ट प्रोग्राम को लिखा जाता है। पार्ट प्रोग्रामिंग को दो प्रकार से सेट किया जा सकता है, एक होता है मैनुअल पार्ट प्रोग्रामिंग और दूसरा होता है कंप्यूटर पार्ट प्रोग्रामिंग। तो सबसे पहले, और दूसरा जो हमारा बी प्रोग्राम टेप, या हम कहते हैं पंच टेप। प्रोग्राम टेप या पंच टेप एक ही होता है। प्रोग्राम को प्रोग्राम टेप पर दर्ज किया जाता है। प्रोग्राम को पंच होल्स के रूप में टेप पर दर्ज किया जाता है। नंबर सी जो है मशीन कंट्रोल यूनिट, मतलब MCU, इसको शॉर्ट में कहते हैं MCU, मशीन कंट्रोल यूनिट। ये होता है, ये किसी एनसी मशीन का ब्रेन होता है जिसमें सभी आवश्यक हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर लगे होते हैं जो प्रोग्राम का अध्ययन करता है तथा कार्य के लिए निर्देश दे। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट, जो इसके लाभ और हानि होती हैं एनसी मशीन की लाभ तथा हानि, ये बहुत ही ज़्यादा पेपरों में पूछे जाने वाला टॉपिक है। तो एनसी मशीन जो लाभ होते हैं, एनसी मशीन के जो लाभ हैं, तो टूल की सही लागत कम होती है, जो टूल की लागत होती है कम होती है और त्रुटि बहुत कम होती है। इसमें जो प्रोडक्ट वर्कपीस बनाते हैं उसमें बहुत ही कम ज़्यादा एरर होता है और बहुत कम समय लगता है, समय कम लगता है। कटाई टूल पर नियंत्रण संभव होता है और उत्पादकता में बढ़ोतरी होती है और इन्वेंट्री में कमी होती है
और उच्च ऑपरेटर दक्षता प्राप्त होती है और उच्च मशीन उपयोगिता होती है, उच्च मशीन उपयोगिता होती है। और इसकी कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। नंबर उच्च प्रारंभिक लागत और कुल कारीगरों पर उच्च लागत, विशेष ट्रेनिंग पर उच्च लागत और अनुरक्षण पर उच्च लागत और उच्च प्रचालन लागत। हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।